अमित शाह का जुदा अंदाज और उनकी कार्यशैली इतनी अलग है कि उनका अगला कदम क्या होगा ये विपक्षी दल कभी समझ ही नहीं पाते। एक समय था जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सियासी जमीन तलाश रही थी और अब ये दौर आ चुका है कि बीजेपी यहां पर टीएमसी को टफ फाइट दे रही है। वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण को अपने चुनावी गणित से बदलने में जुटे हैं। बूथ स्तर पर चाहे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देनी हो या फिर नए और पुराने वर्कर्स को आपस में जोड़कर रखना हो, इन सभी रणनीति में वो माहिर माने जाते हैं और यही वजह है कि वो इस इलेक्शन में बीजेपी के एक्स फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, जारी हैं सियासी दांव। तेज हुई जुबानी जंग, जगह जगह हैं राजनीतिक दबंग। सियासी घमासान बढ़ा, राजनीतिक पारा चढ़ा। बंगाल टू असम, कोई नहीं है किसी से कम। मैदान में उतरे सियासी धुरंधर, कौन साबित होगा इलेक्शन का एक्स फैक्टर। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। चुनावी साल है, लिहाजा 5 राज्यों में हलचल बढ़ी हुई है। इन 5 राज्यों में जारी सियासी घमासान के बीच ये जानना आपको जरूरी है कि आखिरकार इलेक्शन में वो कौन से फैक्टर हैं जो मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रहे हैं और इन्हीं में निकल कर आएगा इलेक्शन का एक्स फैक्टर जो किसी भी राज्य के चुनावों के रिजल्ट पर अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। ये साल कई राज्यों में नई सरकार के गठन के लिहाज से बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन राज्यों पर नजर डालते हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। असम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है तो पश्चिम बंगाल की धरती पर उतरकर राजनीति के धुरंधरों ने हवा का रुख बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को मौजूद रहे पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में। यहां उन्होंने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के नामांकन भरने के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस दौरान अमित शाह ने जोर देकर कहा कि वो अगले 15 दिनों तक लगातार पश्चिम बंगाल में रहकर चुनावी कमान संभालेंगे
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल आया हूं और 15 दिन तक यहीं रहूंगा। मैं शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए आया हूं। शुभेंदु अधिकारी की जीत बंगाल में परिवर्तन की नींव रखने वाली है। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए, इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है। अब जरा पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावी कार्यक्रम पर नजर डालें। पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा सीट 294 है। यहाँ पर 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि साल 2021 में 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो लंबे चुनाव की तुलना में एक महत्वपूर्ण कमी आई है। यही वजह है कि इन दिनों पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी की भी जोरदार तैयारी नजर आ रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरी तरह से रेडी हैं। कांग्रेस और वामपंथी दल की कोशिश बढ़ चुकी है। ये पार्टियां खोई हुई जमीन वापस पाने की जद्दोजहद कर रही हैं। दरअसल इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान अपने पूरे चरम पर है। ममता बनर्जी के गढ़ और गृह क्षेत्र कोलकाता के भवानीपुर में चुनौती बढ़ चुकी है। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी हैं बीजेपी उम्मीदवार। बता दें कि साल 2021 में नंदीग्राम में बेहद कड़ा और दिलचस्प मुकाबला हुआ था। उस बड़े मुकाबले में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से जीत हासिल की थी। उस वक्त भी उन्होंने बीजेपी की ही टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस सीट पर उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी थी। 1956 मतों के करीबी अंतर से उन्होंने हराया था। ये एक बहुत ही चर्चित और कड़ी टक्कर वाली सीट थी और मुकाबला भी बेहद दिलचस्प था। जाहिर है बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी को भवानीपुर सीट से चुनाव लड़वाकर अमित शाह टीएमसी को एक बड़ा टेंट पहुंचाना चाहते हैं और शुभेंदु अधिकारी का पुराना रिकॉर्ड भी इसकी तस्दीक कर रहा है। इसी कड़ी में अमित शाह ने कहा कि पूरा पश्चिम बंगाल टीएमसी की विदाई की तैयारी कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि जनता चाहती है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीमा को सील करके पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर निकालना चाहिए। भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान की बात करें तो अमित शाह के रोड शो ने हलचल बढ़ा दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया कि उन्होंने पूरे बंगाल का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी को निशाने पर लेते हुए सीधा जुबानी हमला किया और कहा कि हर जगह की जनता टीएमसी को बाय बाय कहने के लिए तैयार है।
अमित शाह ने जोर देकर कहा कि शुभेंदु अधिकारी का भवानीपुर से नामांकन बंगाल में टीएमसी के पतन की शुरुआत साबित होगा, क्योंकि टीएमसी की टोलबाजी और गुंडागर्दी ने राज्य को पूरी तरह से त्रस्त कर दिया है। दरअसल अमित शाह का एक्स फैक्टर होना केवल उनकी चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी गहरी चुनावी रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट का परिणाम है। बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। आए दिन बम धमाके गोलीबारी से त्रस्त है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। दरअसल कई पार्टियों के लिए ये चुनाव साख का भी सवाल है और कई पार्टियों के लिए अस्तित्व की कड़ी जंग। ममता बनर्जी यहां किसी भी हाल में अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है उनके किले में सेंध लगाने की। यही वजह है कि अमित शाह की रैली ने बीजेपी के उत्साह को दोगुना कर दिया है। अमित शाह को अक्सर बीजेपी का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है और समय समय पर बनाई गई उनकी चुनावी रणनीति वाकई शानदार नजर आती है। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर में जो अमित शाह जी ने रैली की, निश्चित तौर से बदलाव के संकेत रैली के माध्यम से मिल रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य अमित शाह जी को कहा जाता है और जिस चाणक्य ने ये घोषणा कर दी हो कि 15 दिन का प्रवास पश्चिम बंगाल में करेंगे, निश्चित तौर से टीएमसी के लिए भी ये ठीक नहीं है। और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ये ठीक से समझ रही हैं कि अमित शाह जी का प्रवास बहुत कुछ पश्चिम बंगाल में उलट-फेर के लिए तैयार है। अब अमित शाह के गणित को भी समझे जो पूरे सियासी समीकरण को साधेगा। यहां उन्होंने हाल ही में कई रैलियां और मीटिंग्स की हैं, जिसमें दावा किया गया कि बीजेपी के सियासी सफर में वोट शेयरिंग में किस तरह से बड़ा उछाल आ रहा है। उन्होंने जनवरी से मार्च तक इस कड़ी में कई मीटिंग्स की। साल 2016 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी की 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लगभग 10.16% ही वोट प्रतिशत बीजेपी हासिल कर सकी थी। लेकिन 2021 में इस दौरान बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत हासिल की। लगभग 38.1% वोट बढ़ गया। 74 सीटों का एक बड़ा उछाल था। बीजेपी ने अपनी ताकत कई गुना बढ़ाई। 2021 में हालांकि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी दूर रही और टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बना ली थी। लेकिन 2026 का बीजेपी का टारगेट एकदम क्लियर है। बीजेपी के लिए वोट प्रतिशत 38 से 46% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उत्तर बंगाल और मतुआ समुदाय के समर्थन का अमित शाह दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8% के अंतर को ये पार देगा और बीजेपी 50% वोट शेयर के करीब पहुंच सकती है। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे
170 सीट तक जाएंगे तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानी पुल वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल की राजनीति का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि वहां पर कदम कदम पर हंगामा और हलचल होना लाजमी है। बंगाल की सियासत में हिंसा भी खूब होती रही है। यही वजह है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की जब भवानीपुर में रैली गुजर रही थी तो उसी दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिससे पूरे इलाके में टेंशन हाई हो गई। हालांकि सुरक्षा बलों ने समय रहते स्थिति को काबू में कर लिया और संभाल लिया। दरअसल अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी का ये रोड शो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास से गुजर रहा था, जहां पहले से ही टीएमसी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसी दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हो गई। लेकिन बात करें अमित शाह की शैली की तो वो बिल्कुल जुदा है। उनका संगठनात्मक कौशल और बूथ प्रबंधन अलग है। अमित शाह का सबसे बड़ा प्रभाव संगठन के स्तर पर दिखता है। वे केवल नेता नहीं बल्कि एक इलेक्शन मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सीधी जवाबदेही उन्होंने तय कर दी। नेताओं के चयन में सावधानी बरती। टीएमसी से आए असंतुष्ट नेताओं की एंट्री हुई, जिससे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने संतुलन बनाया। भवानीपुर में अमित शाह के चुनावी रैली के मायने बहुत गंभीर है। दरअसल भवानीपुर के माध्यम से अमित शाह अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं को यह बात बता देना चाहते हैं कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है टीएमसी के लिए। पिछली बार उन्होंने जिस तरह से 3 से 77 तक पहुंच करके अपनी ज़मीन बना ली है, इस बार ममता बनर्जी के घर में, उनके घर में घुस करके चुनौती देना निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अमित शाह का एक्स फैक्टर यह है कि वो चुनाव को भय बनाम भरोसे की लड़ाई में बदलते नजर आए। बंगाल में वो काफी हद तक इसमें सफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त पीएम मोदी के तौर पर एक ऐसा चेहरा मौजूद है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। बहरहाल टीएमसी जहां अपनी योजनाओं पर निर्भर है, वहीं शाह का जोर आइडियोलॉजी यानी घुसपैठ और हिंदुत्व के मुद्दे पर नजर आता है। वो विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को जोर शोर से हर मंच से उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल उनके सियासी तीरों के चलने का सिलसिला जारी है, जो बंगाल की सियासी महाभारत में भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ 9 PM स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।